Hello friends, welcome to my channel, that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. So today we are going to discuss lecture 16. आज हम lecture 16 पढ़ने जा रहे हैं and इसमें हमें आज जो cover करना है topic वो है types of frequency distribution series. आज हम क्या पढ़ेंगे friends? Types of frequency distribution series. As such frequency distribution को हम सब पढ़ चुके हैं. अगर किसी को उसमें कोई डाउट है आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज की. फ्रीक्वेंसी सीरीज की हम जब बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की हम बात करते हैं, तो उसमें कितने तरह की सीरीज हमें देखने को मिलती है, कितने तरह की फ्रीक्वेंसीज हमें देखने को, फ्रीक्वेंसीज को किस तरह से अलग अलग तरीके से लिखा जाता है. सो आज हम लोग वो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ से. तो सबसे पहला है हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज, सेकेंड इज इंक्लूसिव सीरीज, थर्ड इज द ओपन एंड सीरीज, फोर्थ क्यूमुलेटिव सीरीज एंड फिफ्थ इज द मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज और मिड वैल्यू सीरीज. तो ये 5 टाइप के हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिनको हमने आज वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में अंडरस्टैंड करना है. तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज की बात कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव सीरीज की जब हम बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपके पास क्या होता है, क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, लेकिन उन क्लास इंटरवल्स में आपके जो अपर लिमिट्स होती है ना, दे आर एक्चुअली एक्सक्लूडेड. वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, वो एक्सक्लूडेड होती हैं, इसीलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव सीरीज पड़ा है. ठीक है, जैसे कि टेबल नीचे मैंने आपके पास बनाया, आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप इस टेबल में सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज हैं लाइक 10, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 20, 30, 40 एंड 50. ये सब क्या है, ये सब फ्रेंड्स आपकी अपर लिमिट्स है. मैंने लास्ट लेक्चर में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर किया है. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज लास्ट लेक्चर को देख लीजिए. तो ये होती है हमारी अपर लिमिट फ्रेंड्स. तो अपर लिमिट को इन्होंने कहा है कि एक्सक्लूड कर देना है, इंक्लूड नहीं करना है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपर लिमिट को इसमें क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, तो मेरे पास वैल्यू है ये यहाँ पे 0 to 10. तो 0 to 10 की मैं बात करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास 0 इज देयर. ठीक है, और 0 से लेके मेरे पास 9 तक की जो वैल्यूज हैं वो सब जो हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 9 तक वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी मुझे बता रहा है. इसमें 10 जो है फ्रेंड्स वो इंक्लूडेड नहीं है. अब 10 क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो तो मेरी नेक्स्ट वाली सीरीज में आ रहा है. तो अगर मैं 10 को यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ तो डेफिनेटली 10 मेरा नेक्स्ट सीरीज में नहीं आएगा, है ना. तो इसीलिए फ्रेंड्स क्या किया है हमने, इसमें अपर लिमिट को इसमें हमने एक्सक्लूड करना होता है. तो अपर लिमिट जो भी होगी, जब एक्सक्लूसिव सीरीज की बात आएगी तो उसमें आप अपर लिमिट्स को एक्सक्लूड करते जाएंगे. जैसे फर्स्ट पार्ट में से अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया, 10 को एक्सक्लूड कर दिया, 0 से 9 पे हम चले गए. ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उसमें वो कितने हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास. उसके बाद 10 to 20, जब 10 to 20 लिया फ्रेंड्स तो ये 10 जो है इस सीरीज में आपका इंक्लूड हो गया. ठीक है ना, इस सीरीज को में एज अ लोअर लिमिट 10 जो है वो इंक्लूड हो जाता है, और सिमिलरली यहाँ पे 20 जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा यहाँ से. तो 20 अगर यहाँ से एक्सक्लूड हो रहा है तो 20 क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज में एज अ लोअर लिमिट हमारा इंक्लूड हो जाएगा. तो यही इसका कॉन्सेप्ट है और यही चीज आपको याद रखनी है. ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं इंक्लूसिव सीरीज की. तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों लिमिट्स को इंक्लूड करेगा. ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन, ये दोनों लिमिट्स को इंक्लूड करेगा. जैसे कि टेबल आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज की हम बात करें. सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि ये इंक्लूड करता है सभी को उसकी अपर लिमिट तक. ठीक है, पूरी सीरीज को लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ये उसको इंक्लूड करता है. तो अब जब बात टेबल की कर रहे हैं हम, तो 0 से 9 तक लिया है, तो 0 से 9 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 4 आ गई आपके पास. अब आप नेक्स्ट सीरीज को, नेक्स्ट क्लास को देखेंगे तो वो जा रही है 10 से 19. याद रखिए फ्रेंड्स, पिछली सीरीज में 0 to 10 था, देन 10 to 20 था, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है. यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि अगर आपके पास ऊपर वाली में 0 to 9 है तो नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास 10 to 19 है. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1 का गैप आ जाता है. जैसे ही आप क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं तो वैसे ही ये गैप जो है अराइज हो जाता है. सिमिलरली 10 to 19 पे गया, ये क्लास खत्म हो जाती है तो 19 भी इंक्लूडेड है.
इस क्लास में, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वहां पे 20 to 29 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सीरीज जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी ओपन एंड सीरीज की। तो ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट जो होती है दैट इज नॉट गिवन, वो आपको गिवन नहीं होगी, ठीक है। पहले क्लास इंटरवल में जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है उसमें आपकी लोअर लिमिट जो है दैट वाजंट देयर, वो वहाँ पे नहीं होती है, एक ही वैल्यू आपको वहाँ पे गिवन होगी, या तो अपर लिमिट में जो है आपकी एक वैल्यू जो है वो क्या होगी, मिसिंग होगी। क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे दो चीजें बताई हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि लोअर लिमिट की वैल्यू मिसिंग है और अपर लिमिट की वैल्यू मिसिंग है, लेकिन ध्यान से देखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैंने एंड और लिखा है। अब एंड और का क्या मतलब है, एंड और का ये मतलब है कि हो सकता है कि लोअर लिमिट भी मिसिंग हो, ठीक है, एंड अपर लिमिट भी मिसिंग हो, दोनों ही मिसिंग हो। अगर दोनों ही मिसिंग है तो वहां पे आपका एंड का केस जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट है और दूसरी एब्सेंट है, सपोज ये लोअर लिमिट नहीं है लेकिन अपर लिमिट वहां पे मिसिंग है, ठीक है, लोअर लिमिट इज गिवन टू यू एंड अपर लिमिट इज मिसिंग, सो इन दैट केस और वाला केस जो है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। या तो अपर लिमिट आपके पास नहीं है एंड यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट है, तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, और वाला केस जो है वो प्रिवेल करेगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए कोट की है जिसमें मैंने दोनों ही सीरीज को क्या रखा है, मैंने एंड वाला केस लिया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए बिलो 5 लिखा है, आपको स्पेसिफिक क्लास इंटरवल जो है वो गिवन नहीं है, दे हैड ओनली रिटन बिलो 5 कि 5 से जितने भी बच्चों के नंबर कम है उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मतलब एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके नंबर 5 से भी कम है। एंड अगर 20 एंड अबव की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 है या 20 से अबव है, तो यहाँ पे भी क्लास इंटरवल जो है वो नहीं है। तो इस केस में भी क्या है, आपके पास एक ही स्टूडेंट्स है, और बीच वाले जो इसके सीरीज हैं, जो क्लास इंटरवल्स हैं, वहां पे इन्होंने एक्सक्लूसिव सीरीज का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया। किसका फॉर्मूला अप्लाई किया है, एक्सक्लूसिव सीरीज का। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव सीरीज में वी हैव एक्सक्लूजन ऑफ दिस अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट है ये हमारी एक्सक्लूड कर दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो कि ओपन एंड सीरीज क्या होती है। अब जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही सीरीज ओपन एंडेड हो, जैसे यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो भी ओपन एंडेड है एंड आपका जो लास्ट क्लास इंटरवल है वो भी ओपन एंडेड है। ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है सिर्फ यही आपके पास जो है आपका क्लास इंटरवल जो है सिर्फ वही आपके पास इस तरह से, जो फर्स्ट वाला है वही इस तरह से दिया हो, जो सेकंड वाला जो लास्ट वाला है वो इस तरह से ना दिया हो, है ना, या लास्ट वाला इस तरह से दिया हो, यहाँ पे 0 to 5 करके दिया हो, तो इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, लेकिन उसको हम फिर भी ओपन एंड सीरीज में ही कंसिडर करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव नाम से ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली हमें फ्रीक्वेंसीज को एडअप करते जाना होता है सीरीज में। तो जब हम कॉन्टिन्यूसली उनको एडअप करते जाते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी सीरीज बन जाती है। और कैसी फ्रीक्वेंसी सीरीज, एक हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है उस केस में बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ताकि ज्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाए आपको ये। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस तरह से जो आपके मार्क्स हैं वो किस तरह से प्रोवाइडेड है, देयर इज नो स्पेसिफिक क्लास इंटरवल। यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल नहीं है, इट वाज इन अ वे लाइक लेस देन फॉर्म, ठीक है। लेस देन फॉर्म में गिवन है कि लेस देन 10 है, लेस देन 15 है, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30। तो आपको इसको क्लास इंटरवल में खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वे में दिया है। सो यही चीज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नाम ही सीरीज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फॉर्म में आपको सीरीज में इसमें फ्रीक्वेंसीज जो गिवन होती है। बट आपको तो हर एक क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी चाहिए, सो वो कैसे निकालेंगे आप, तो उसके लिए यहाँ पे एक रूल हम यूज करते हैं और वो रूल हमारे पास होता है। इसके लिए रूल जो हम यूज करते हैं फ्रेंड्स वो होता है n माइनस, n में से माइनस करना होता है हमें n -1। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, अपनी nth टर्म में से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास में मेरे पास वैल्यू है 3 को मैं n मान के चल रही हूँ, एक्सट्रीम वैल्यू मान के चल रही हूँ, लास्ट वैल्यू मान के चल रही हूँ, इसलिए मैंने इसको n मान लिया है। तो इसके पीछे n-1 मीन्स इसके ऊपर, इसके पहले क्या वैल्यू होगी, 3 से पहले क्या कुछ गिवन है मुझे टेबल में, नहीं।
तो दैट मीन्स इससे पहले क्या होगा 0, तो मैं 3 में से 0 को माइनस करूंगी, सो आई विल गेट 3, तो मुझे 3 मिल जाएगा। दिस इज माई फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास के लिए जाऊंगी तो यहाँ पे 11 है मेरे पास, तो 11 बिकम्स माई n, 11 मेरा n बन जाएगा। तो ये 3 क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा n माइनस 1। तो इस केस में क्या करूंगी मैं, 11 में से 3 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8, और इसी तरह से मेरी फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज जो है वो मुझे आराम से इजीली मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सेकंड एक पार्ट आता है हमारे पास जिसमें हम मोर देन के केस की बात करते हैं, और ये हमारा लेस देन का केस था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोर देन के केस की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्योंकि n माइनस 1 था, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाता है फ्रेंड्स हमारे पास n माइनस 1। तो अब हमें क्या करना है, n में से माइनस ही करना है, लेकिन माइनस किसको करना है, नेक्स्ट वाली टर्म को। पहले हम पीछे वाली टर्म को माइनस कर रहे थे, अब हम इसकी नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको हमें माइनस करना है। तो क्या चलेगा यहाँ पे, कैसे करेंगे, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपके सामने आपका टेबल है, तो आपका टेबल आपको बता रहा है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है, व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट इज 28। ये 28 है और ये मोर देन 5 का केस है। ठीक है, 28, यहाँ पे 28 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। मोर देन के केस में आपको टॉप पे ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाता है, वहीं जब आप लेस देन की बात करते हैं तो लेस देन में आपको बॉटम में जो है, सबसे लास्ट वाले क्लास इंटरवल में आपको जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मिल जाता है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका, और यहाँ पे भी ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कहा था हमने, n में से माइनस करना है किसको, n+1 को। अगर 28 को मैं n मान के चल रही हूँ, ठीक है, सिंस इट इज माई n, तो मेरा n+1 क्या होगा, 25। उसके आगे वाली टर्म क्या है मेरी, 25, तो 28 माइनस 25 करूंगी, सो व्हाट आई गेट 3 ओवर हियर। सो व्हाट इज दिस 3 नाउ, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली 25 को n मानेंगे तो n+1 हो जाएगा 17। ठीक है ना, तो 25 माइनस 17 करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8, और इसी तरह से बाकी की फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी। अब आप दोनों टेबल्स को कंपेयर करें अगर, तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है दोनों ही टेबल्स में सेम आपके पास आई है। दोनों ही टेबल्स में आपके पास कैसी आई है, सेम आई है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगेन आई एम सेइंग कि अगर किसी को भी कोई भी कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन अपॉन योर क्वेरीज, एज स्टूडेंट्स आर सेइंग मी दैट मैम डोंट मेक टू लॉन्ग लेक्चर्स, कि 30 मिनट्स का लेक्चर मत बनाइए, 28 मिनट का लेक्चर मत बनाइए। सो आई हैड कम अप टू द क्रिस्प, तो मैंने पार्ट्स में अपने लेक्चर्स को डिवाइड कर दिया और मैंने क्रिस्प आपके पास जो लेक्चर्स बना के लेके आ रही हूँ। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ सो अब आ जाते हैं लास्ट वैल्यू के ऊपर, दैट इज द मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है फ्रेंड, इसमें आपको जो है ना, आपको क्वेश्चन में ही मिड वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी गिवन होंगी, एंड मिड वैल्यूज के साथ आपको फ्रीक्वेंसीज जो है वो भी गिवन होंगी। तो अब आप बोलोगे कि अगर मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो क्वेश्चन तो हमारा इसी से सॉल्व हो जाएगा, हमें तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने गिवन है एक टेबल जिसमें आपके पास क्या है, ये आपके पास आ जाती है आपकी मिड वैल्यूज जो है वो आपके सामने आपको गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसीज भी आपको गिवन है, लेकिन क्लास इंटरवल आपको गिवन नहीं है। तो अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना है, ये जो क्लास इंटरवल है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका रूल मैं आपके पास लेके आई हूँ यहाँ पे। तो दिस इज द फॉर्मूला हाउ यू कैन कैलकुलेट क्लास, कि आपको क्लास इंटरवल अगर निकालना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उसका फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले आपको L1 निकालना है, बिकॉज आपके लिए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मेकिंग अ क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, m-1/2i, और वहीं पे दूसरी तरफ आपके पास अपर लिमिट का फॉर्मूला है m+1/2. अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये i क्या है, ये m क्या है, ये नंबर्स हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई हैड ब्रीफ इट आउट ओवर हियर दैट m इज योर मिड वैल्यू, m जो है वो आपकी मिड वैल्यू है। ठीक है, एंड वहीं अगर आप i की बात कर लेते हैं तो वो डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन द मिड वैल्यूज, मीन्स ये जो 15 है आपके पास, इस 15 में से अगर आप 5 को माइनस कर देते हैं, सो आपके पास क्या बचता है, यू आर लेफ्ट विद 10। तो आपके पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, आपके पास बचेगा
10. So what is this 10 now? ये 10 जो है ये डिफरेंस है एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्चुअली योर i, और यही जो है किसके बराबर है? ये i के बराबर है, ठीक है? ये किसके बराबर है? ये i के बराबर है। तो ये जो स्मॉल i आपका है, व्हाट इज दिस? ये क्या है आपके पास? स्मॉल i किसके बराबर है? 10 के बराबर है। एंड मिड वैल्यू क्या है? जिस भी क्लास को आपको देखना है, जैसे सपोज आपको ये वाला क्लास इंटरवल निकालना है, तो इसके लिए व्हाट इज योर मिड वैल्यू? मिड वैल्यू क्या है आपकी? आपकी मिड वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 में से माइनस कर लीजिए 10/2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 - 5 दैट इज 0। तो लोअर लिमिट आ गई माइनस करने से, ठीक है? अब वही 5 + 10/2 दैट इज 5 + 5 दैट बिकम्स 10, तो आपके पास आ गई अपर लिमिट। सिमिलरली आगे वाली सीरीज के लिए भी ऐसा ही करेंगे। 15 में से क्या करना है? हमें माइनस करना है क्या चीज को? 1/2 टाइम्स i, i इज योर 10, तो 10/2। 15 में से 10/2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस किया तो आ गया यहाँ पे 10। सिमिलरली 15 में प्लस करेंगे अगर आप 10 तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास ये सीरीज बनती जाएगी। तो क्लियर है कि किस तरह से हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे अपर लिमिट के लिए व्हाट वी हैव, हमारे पास 15 था ऑलरेडी, और 15 के साथ हमने क्या किया? 10/2 किया, तो वो वैल्यू क्या आ गई? वो वैल्यू 5 आ गई। तो जब मैं 15 + 5 करूंगी सो व्हाट आई विल गेट? तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 + 5 करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20, ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप कि आपको ये सारा सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट, सो दैट कि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड चैनल का नाम तो आप जानते हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इज इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? सो थैंक यू फ्रेंड्स।